शीर्ष नेता है, उनके सामने भी कहा कि मैं पार्टी पे बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। आप वाकई सर्वे कराइए और जब सर्वे में आपको लगे कि बबलू शुक्ला जीत सकते हैं तो उसके बाद हमें टिकट दी। कि गली गली शराब बिकती है बिजावर में, और यहाँ तो बिजावर विधानसभा में महिलाएं भी शराब बेचती हैं। तो हमने कहा नवदुर्गी का समय चल रहा है, लेकिन पहली बार कोई ऐसा नेता आया जिसने, और तो नेता लगा देते कि यार शराब बिक रही है, गली गली बिक रही है, लेकिन ये पहला नेता आया जिसने महिलाओं पे आरोप लगाया। रह सकते थे 5 साल, फिर आपने क्यों भाजपा में आना तय किया? क्योंकि अगर आप सपा से भी रहते और अगर आप किसी पार्टी से अगर एक ही एमएलए है या 2 ही एमएलए हैं तो वो अपनी वजनदारी से बात भी रख सकते हैं। मैंने बताया कि जनता चुनाव जब लड़ती है तो फिर पार्टियां कहीं नहीं लगती। और वो जनता ने बिजावर की धरती पे दिखाया था। इतिहास है बिजावर का कि कोई भी दुकान पान की या चाय की या कुछ की खोली नहीं। उस दिन पूरा शहर बंद था और एक एक बच्चा नामांकन में गया। उसके आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। जब आपने 5 साल पहले चुनाव लड़ा तो अचानक से क्यों सोचा कि ना कांग्रेस से लड़ना है ना बीजेपी से, जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, उनसे नहीं लड़ना है और सपा में लड़ना है? क्यों सोचा आपने? नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। और आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा से सिटिंग एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश शुक्ला जी। बबलू भैया, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में जी। वापस से आपसे मिल रहे हैं और जो है जनता के सवाल कुछ जो हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपसे जवाब लेंगे उनके बारे में। भैया, चुनाव बिल्कुल करीब है, कैसा काम हुआ है? 5 साल आप क्षेत्र में रहे हैं जनता के बीच में, जनता कैसा मतलब खुश नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, चूंकि हमारे इंटरव्यू के बाद आपको बिजावर नगर में घूमना है और हमारे क्षेत्र में घूमना है, बिल्कुल, तो चूंकि जनता ही बताएगी आपको कि हमने इन 5 सालों में क्या किया है। हमारा जहाँ तक है, हमने अपने जहाँ, मेरी सोच है, मैंने इन 50 वर्षों में जो काम नहीं हुए उतने बिजावर में 5 साल में काम करके दिखाए। बिजावर में रोडों की सबसे बड़ी समस्या थी। पूरे क्षेत्र में आप देखो ऐसे रोड बनवाए जहां देश आज़ादी के बाद से रोडें नहीं बनी थी, 70 साल बाद, 75 साल बाद। अच्छा, बिजावर में से महात्मा एक रोड की मांग थी जब से हमें हो से जब से, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन इस बार वो रोड बन के तैयार है। शायद आप बड़ा मिलेर तरफ से आई हैं, जाएंगी छतरपुर तो वो रोड आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, बिजावर में 32 साल पहले बीए कॉलेज खुला था। आज आप देखो कि 32 साल के बाद बीएससी बीकॉम की क्लासें हमने करवाई और जो आज चालू है। बिजावर में आईटीआई कॉलेज नहीं था, आईटीआई कॉलेज की घोषणा करवाई, कैबिनेट ने पास किया और आज उसकी प्रक्रिया है कि शीघ्र चालू हो जाएगा। बिजावर में 20-25 साल पहले सिविल अस्पताल हुआ करता था। उसके बाद हमने आज तक सुना है कि कोई भी संस्था हो उसका उन्नयन होता है, लेकिन हमने यहाँ डिमोशन होते हुए देखा है कि सिविल अस्पताल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना 25 साल पहले, लेकिन हमने पुनः उसको सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन कराया और आज सिविल अस्पताल है। 11 करोड़ की बिल्डिंग के टेंडर भी लग चुके हैं। बगल में एक नगर पंचायत है सटई, जहाँ के लोगों को बिजावर तहसील आना पड़ता था। कुछ क्षेत्र राजनगर क्षेत्र का लगा है जहाँ के लोगों को राजनगर जाना पड़ता था। लेकिन मैंने वो अपने 13 हल्के उस तरफ के, बिजावर के 18 हल्के मिला के एक तहसील घोषित कराई जो छतरपुर जिले में इन 5 वर्षों में केवल एक तहसील बनी, वो सटई, जिसका भी हमने शुभारंभ कर दिया है और तहसील चालू है। आज नगर पंचायत स्तर पे आप जाके देखिए कि कोई नगर पंचायत, शायद बिरली ऐसी मिले मध्य प्रदेश में कि नगर पंचायत के लेवल पे अस्पताल और स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 6 बिस्तर की, मैं नहीं समझता कि 6 बिस्तर की कहीं, लेकिन मैंने उसको भी उन्नयन कराया और 30 बिस्तर का अस्पताल कराया। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। स्टेडियम के लिए, आपके स्टैंड के लिए, जो बस स्टैंड, उसके लिए भी राशि शासन से दिलवाई। और सबसे महत्वपूर्ण जगह है, एक आपने भी नाम सुना होगा, बुंदेलखंड के कहे जाने वाले केदारनाथ जटाशंकर का जी, जिनके कारण ही बुंदेलखंड और हमारा बिजावर जाना जाता है। बुंदेलखंड केदारनाथ के लिए हमने एक रोपवे की हमारी योजना थी, जिसकी हमने मुख्यमंत्री महोदय से घोषणा करवाई। उसके बाद बजट में भी पास कराया, लेकिन
फॉरेस्ट की अनुमति के कारण हमने 1-1.5 साल संघर्ष किया, परंतु जिस दिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल भूमि पूजन पूरे प्रदेश के किए, उस दिन जटाशंकर में हमने रोपवे के निर्माण का भी भूमि पूजन कराया जी। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके कहते कि जटाशंकर का विकास हम पर्यटन से कराएंगे। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की राशि दी और 3 करोड़ 73 लाख के टेंडर लग गए, भूमि पूजन हो गया और काम स्टार्ट भी हो रहा है 1-2 दिन के अंदर। ऐसे बहुत से काम हैं और सबसे बड़ी बात है, आप पूछना इस क्षेत्र में जब गांव के लोग या कहीं मिले जी, बिजावर के मंदिरों का, आप मंदिर जरूर देख के आना कि एक रंग में हमने रंगने का प्रयास किया। जो 100-150-200 साल पुराने मंदिर थे उनके अस्तित्व खत्म हो रहे थे, लेकिन हमने उनके रख रखाव में मध्य प्रदेश शासन से करोड़ों रुपए लाए, हमने विधायक निधि से उसमें पैसे लगाए और आज बिजावर में मंदिर सजू के तैयार है, जो देखने लायक है। बहुत आधुनिक मंदिर है, जिले में आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो बिजावर में मिलेंगे। दूसरी चीज विधायक निधि, विधायक निधि में आप पता लगाना, क्षेत्र के जनता से भी पूछना कि विधायक निधि में मैंने अपने होश में ऐसा नहीं देखा कि कोई विधायक हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में विधायक निधि पहुंचा पाया हो, लेकिन जिले में मेरा दावा है कि मैं पहला विधायक हूं कि हर पंचायत में हमने विधायक निधि से निर्माण कार्य कराए, चाहे 5 लाख के कराए हों, 8 लाख के कराए हों, 4 लाख के कराए हों, और ऐसे निर्माण कार्य कराए जो एक सरपंचों की और एक आध व्यक्ति की मांग नहीं थी, जो समस्त गांव की मांग थी। उन्होंने कहा मंदिरों के पास धर्मशालाएं नहीं है, हमने बनवाई। मंदिरों के पास बाउंड्री नहीं है, हमने बनवाई। आप किसी गांव में जाओ, आपको मेरे नाम की एक ना एक बिल्डिंग आपको उपलब्ध मिलेगी। जी हमारा सौभाग्य है कि हमें इस क्षेत्र के मंदिरों के और इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग और विकास करने का अवसर दिया। बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, जब आपने पिछले 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आप कांग्रेस से लड़े थे, है ना? जब आपने 5 साल पहले चुनाव लड़ा तो अचानक से क्यों सोचा कि ना कांग्रेस से लड़ना है ना बीजेपी से, जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, उनसे नहीं लड़ना है और सपा में लड़ना है? क्यों सोचा आपने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की घटना एक अलग घटित हुई। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है। 18 में तो उस रात में मैंने तय किया कि चलो राजनीति शायद आज तक की थी और हमने राजनीति छोड़ने का निर्णय किया कि अब राजनीतिक लाइन में नहीं जाएंगे। अच्छा। अब अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में जी रहेंगे। परंतु मैं सो रहा था और सुबह से बिजावर और आसपास की जनता और हमारे भतीजे, मतलब बच्चे इतने हताश उसमें आए और उन्हें नारे लगाए, तो हमारी बच्ची ने हमको जगाया कि बाहर पापा बहुत भीड़ लगी है और नारे लगा रहे हैं, तो हम नहीं लगाने दो, हम सो रहे। लेकिन फिर आई, उसने जगाया। जब हम नीचे उतरे तो हमने देखा कि 200-400 लड़के, उसमें ऐसे भी लड़के थे जो वोटर भी नहीं थे। अच्छा। लेकिन बोले चाचा चुनाव लड़ना है, टिकट कोई दे चाहे ना दे। हमने कहा बस बेटा यहीं तक की राजनीति थी। तो उस समय हम भावुक भी हो गए थोड़ा। तो भावुक हुए तो उस समय फिर बिजावर के लोगों ने उसको अपने दिल पे लिया और फिर पूरे बिजावर और आसपास के लोगों ने एक चंदलोक मैरिज हाउस है, अच्छा, वहाँ एक जोड़ा लोगों को, हर पार्टी के सब दल छोड़ के, और हम पे दबाव बनाया, हमें आदेश दिया कि आपको लड़ना ही होगा। अच्छा। तो उसके बाद सभी ने निर्णय लिया कि पार्टी अब कोई भी चुन लो, लेकिन लड़ना है, चाहे निर्दलीय लड़ो, चाहे सपा से लड़ो, चाहे कुछ से लड़ो। तो ऐसे सपा से हम लड़े और पहला इतिहास होगा। मैंने 9 तारीख को, 8 तारीख को जनता ने निर्णय लिया, 9 तारीख को मैंने आवेदन जब भरा तो इतिहास है बिजावर का कि कोई भी दुकान पान की या चाय की या कुछ की खोली नहीं। उस दिन पूरा शहर बंद था और एक एक बच्चा नामांकन में गया। उसके आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। तो ऐसी हुई। उसके बाद 9 तारीख के बाद 19 तारीख तक हम जब प्रचार के लिए एक प्रयास करें तो जनता हमें घर के अंदर कर देती थी कि आप प्रचार नहीं करेंगे। इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। 19 तारीख तक हमें निकलने नहीं दिया। 20 तारीख से केवल हम 3-4-5 दिन 10-20 गाँव में गए, बाकी पूरा चुनाव जनता लड़ी। और ऐसा चुनाव मैं समझता हूँ ना जीवन में देखा है, ना हो सकता है कभी देखने को मिले। बिल्कुल। तो आप सपा से लड़े और आपने जो है बीजेपी के कैंडिडेट को करीबन, मुझे यहाँ तक पता है 36,615 वोटों से हराया था। जी। सपा से लड़के। जी।
अच्छा, और कांग्रेस किस नंबर पे थी? कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी और जमात जब्त हो गई थी तीसरे नंबर पर जी। मतलब जो समीकरण पूरे प्रदेश में नहीं बने जी। वो आपने बिजावर में बनाए थे। मैंने नहीं, मैंने बताया, आपने जनता ने बनाए। तो कहीं ना कहीं क्या ये कहा जा सकता है कि आप सपा से लड़े तो हो सकता है सपा का वोट बैंक आपको मिला हो? सपा 2008 में भी लड़ी, ठीक है, और 2013 में भी लड़ी। 2008 में 2400 कुछ वोट मिले थे और 2013 में 2700 कुछ वोट मिले थे। अच्छा, और सीधे 67,000 कुछ वोट मिले। हाँ। अब आप समझ सकती हैं कि वोट बैंक किसका और कहीं ना कहीं आपको व्यक्तिगत जो वोट बैंक है उसका लाभ मिला। मैंने बताया कि जनता चुनाव जब लड़ती है हाँ। तो फिर पार्टियां कहीं नहीं लगती। और वो जनता ने बिजावर की धरती पे दिखाया था। और मैंने आपसे कहा भी। अच्छा, ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि सपा से आपने लड़ना, जब आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो? वो तो दूसरा दल था, मुख्य दल था। सपा ऐसी भी परिस्थिति आई, लेकिन उनके पास कैंडिडेट था। अच्छा, लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा, भाजपा के लोगों से 18 बात हुई, उन्हें बुलाया भी, लेकिन उसके बाद उनके जब प्रत्याशी उनके पास उपलब्ध था तो उस समय वो बात नहीं बनी। तो फिर इसी उसमें हमने निर्णय लिया, जब यहाँ नहीं बनी बात, यहाँ नहीं बनी तो राजनीति से अलग हो जाए। अच्छा, लेकिन फिर जनता ने कहा कि नहीं, हम नहीं होने देंगे राजनीति से अलग, और बैठा दिया। तो फिर आपको जब जनता का इतना सपोर्ट था और इतनी प्रचंड बहुमत से आप सीट को निकाल ले गए, तो उसके बाद तो आप सपा में रह के आराम से जो है रह सकते थे 5 साल। फिर आपने क्यों भाजपा में आना तय किया? क्योंकि अगर आप सपा से भी रहते और अगर आप एक किसी पार्टी से अगर एक ही एमएलए है या 2 ही एमएलए हैं तो वो अपनी वजनदारी से बात भी रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की जी। उस दिन में मैंने भी आप लोगों को इसे कहा था कि क्षेत्र के विकास के लिए, चूंकि हमें जनता ने जब अकेला चुना, तो मैं जब क्षेत्र में पूरे समय घूमा तो पूरे क्षेत्र की जनता की एक ही मांग थी कि भैया अगला चुनाव अपन भारतीय जनता पार्टी में चल के लड़ना है। अच्छा, तो एक प्लानिंग शुरू से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में चलना है, और पूरे क्षेत्र की मांग थी। मैं समझता हूं जब कोई विधायक या नेता दल बदल करता है तो उसका कहीं ना कहीं क्षेत्र में हल्का सा विरोधाभास या बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। हाँ। लेकिन आप पता लगाइए इस बिजार विधानसभा में कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो एक भी जगह हमारा विरोधाभास नहीं हुआ। उसका कारण है कि मैं जनता से पूछ के ही भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ और आज उसमें हूँ। आज जो भी विकास करा पाया हूँ उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजावर लेके आए मैं मौनी महोत्सव में। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि यदि मैंने 10 मांग की उनसे तो 10 धरातल पे है, एक भी घोषणा मेरी बाकी नहीं है। मैं अच्छा। धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को। अच्छा, अब चलिए, अब क्या है, अभी बिजावर का टिकट जो है घोषित नहीं हुआ है, अब क्या स्थिति लग रही है आपको? कितनी उम्मीद है कि आपको ही टिकट मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है पार्टी पे और क्षेत्र की जनता पे। जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और हम जब मीटिंगों में जाते तो एक बात आती है कि सर्वे और जो जीतने लायक कैंडिडेट हो उसको मत दिया जाएगा, और जो पार्टी में है। मैं पार्टी में निष्ठावान हूँ। जिस दिन से मैंने ज्वाइन की हर कार्यक्रम में हर उसमें शामिल होता हूँ। जो भी पार्टी आदेश देती है उसमें खरा उतरता हूँ जी। उसके बाद मैं मंच से भी कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहता हूँ, और मैंने अपने जो शीर्षस्थ नेता है उनके सामने भी कहा कि मैं पार्टी पे बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। आप वाकई सर्वे कराइए, और जब सर्वे में आपको लगे कि बबलू शुक्ला जीत सकते हैं तो उसके बाद हमें टिकट दीजिए। लेकिन हमें विश्वास है इस क्षेत्र की जनता पे कि एक बार पुनः जनता का स्नेह आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, चरण सिंह यादव को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। आपको क्या लगता है कैसा चैलेंज वो दे पाएंगे? अब मैं तो कल से देख रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा था कि जब तक कोई लिस्ट ना आए, प्रत्याशी डिक्लेयर ना हो, जब तक तो कोई कमेंट ना करूं। लेकिन कल से जब से वो शुरुआत हुई है उनकी, जटाशंकर भगवान के यहाँ आए थे। मैंने पहले भी कहा कि इस बुंदेलखंड की केदारनाथ जी है जी। जब उनकी शरण में आए
तो हम ऐसे ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं मोबाइल में कि हमें हंसी आती है कांग्रेस पे, कि और भी कांग्रेसी थे कई सालों से बेचारे संघर्ष कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, पार्टी के लिए निष्ठा से लगे थे, लेकिन पार्टी ने आज बिजावर का एक दुर्भाग्य भी रहा, आपको बता दें कि बिजावर को हमेशा बाहरी प्रत्याशी मिले। अच्छा, पहली बार आपके सामने बैठा हूं कि लोकल का भाई बेटा जीता है, नहीं तो इसके पहले हमेशा बिजावर के नाम से सीट है, लेकिन बिजावर का विधायक जब हम लोग पैदा नहीं थे तो बिजावर महाराज बने थे एक आध बार, उसके बाद हमने कोई बिजावर का विधायक नहीं देखा। अच्छा, तो हमने कहा इस बार और दुर्भाग्य हो गया कि अभी तो जिले के कोई प्रत्याशी भेजते थे या प्रदेश से आ जाते, लेकिन ना जिले में मिला ना प्रदेश में मिला, बस उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी भेजा गया जी। और काल जो उनके शब्द मैं सुन रहा था कि कैसी कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस नेताओं की सोच है और कैसे लोगों को प्रत्याशी बनाती है। अब चूंकि गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है, कम पढ़ा लिखा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उन्हें अर्थ समझ में नहीं आएगा उसका। जैसे उनने कहा कि बबलू शुक्ला ने बैंकॉक बना दिया बिजावर को। अब बैंकॉक की परिभाषा चूंकि जब पढ़े लिखे लोग जी वो जनता के बीच में बताएंगे, हम नहीं बताना चाहेंगे, जब बिजावर की जनता उनको जवाब देगी कि तुम्हारे शब्द क्या थे। कल हम एक पत्रकार वार्ता में वो कह रहे थे कि गली गली शराब बिकती है बिजावर में, और यहाँ तो बिजावर विधानसभा में महिलाएं भी शराब बेचती हैं। तो हमने कहा नवदुर्गी का समय चल रहा है, लेकिन पहली बार कोई ऐसा नेता आया जिसने, और तो नेता लगा देते कि यार शराब बिक रही है, गली गली बिक रही है, लेकिन ये पहला नेता आया जिसने महिलाओं पे आरोप लगाया कि महिलाएं गली गली शराब बेचती हैं। हाँ जी, महिलाओं का मैं समझता हूँ नवरात्रि में अपमान है, और जब ये बात फैलेगी तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। उस प्रत्याशी को कांग्रेस के बिजावर क्षेत्र की धरती से वो जवाब मिलेगा कि उन्हें एहसास भी नहीं होगा। करीबन कितने वोटों के अंतर से इस बार चुनाव हराने का वो कर रहे हैं? आप तय मानिए, पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है और मुझे जटाशंकर भगवान पे विश्वास है और इस बिजावर क्षेत्र की जनता पे भरोसा है। बिजावर क्षेत्र की जनता स्वाभिमानी है, अपना स्वाभिमान नहीं खोती, भले ही पिछड़ी है, गरीब है, अपना जैसे जीवन यापन कर सकती है वैसे करती है, लेकिन जब स्वाभिमान पे आती है जी। हम लोग बिजावर का इतिहास है, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस से, उनके प्रत्याशी, उनके लोगों से कि पहले बिजावर के इतिहास में जाओ आप। बिजावर का इतिहास है कि बिजावर को यदि आप मान सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो बिजावर आपकी सेवा में, और बिजावर क्षेत्र की जनता कहीं कोई कसर नहीं लगी। यदि आप बिजावर को चैलेंज देंगे, हम लोग भाई भाई हैं, बेटे हैं, परिवार है हमारा, हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं 5 साल, लेकिन जब बिजावर की आन बान शान की बात आएगी तो आपको उनको एहसास नहीं होगा कि यहाँ की जनता वो खदेड़ेगी। काल वो सूमो लेके आए थे 4-5 ठो जी। अब यहाँ की जनता तो जानती नहीं सूमो क्या होता है, लेकिन हम देख रहे थे कि सूमो मतलब प्रत्याशी के बाद जनता जाएगी, पहले सूमो से सामना करेगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिस दिन बिजावर क्षेत्र की जनता ठान लेगी तो सूमो की गति दौड़ने की कितनी होती ये पता कर लेना कि कोई दौड़ते भी नहीं बनेगा यहाँ से, जो मैं चैलेंज देता हूँ उनको। चलिए ठीक है, हम बिजावर से आपको हमने बीजेपी से प्रबल दावेदार और सिटिंग एमएलए राजेश शुक्ला जी से जो है रूबरू कराया, इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। बहुत ही जल्द जो है विधानसभा के चुनाव हैं, देखने वाली बात होगी कि यहाँ से इस बार क्या होता है, कौन जीतता है, बीजेपी या कांग्रेस। जो है अगर जो टिकट घोषित होता है वो राजेश शुक्ला जी ही वापस से विधायक जी को ही टिकट मिलता है तो क्या आसार बनेंगे, कौन चुनाव जीतेगा, साथ ही मध्य प्रदेश की जनता इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाने वाली है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या विचार है आपका कि इस बार किसका झंडा फहराने वाला है मध्य प्रदेश में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही आपको जनता से रूबरू कराएंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे, अभी आगे जाकर बिजावर की जनता से भी मिलाएंगे और असल में ग्राउंड पर क्या स्थिति है ये भी दिखाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।